हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जर्नल एंट्री फेज 3 आज लास्ट फेज है, उसके बाद जर्नल एंट्री आपकी फिनिश्ड। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइटम्स है जिनका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। देखिए, जिसमें सबसे इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी व्योरी लिख करके, वो सब हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आइटम है वो है डेप्रिसिएशन। देखिए, कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं तो वो एसेट हमेशा नहीं चल सकती, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। किस कारण से? टूट फूट के कारण से, यूज़ करने के कारण से, या फिर टाइम बीतने के कारण से। तो जो गिरावट आ रही है एसेट की वैल्यू में, वो भी बिजनेस के एक तरह का एक्सपेंस है। हालांकि नॉन कैश है, लेकिन आपको बाद में तो रिप्लेस करना पड़ेगा एसेट को। तो बिजनेस क्या करता है? उसके लिए प्रोविजन करता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो टू एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है। नेक्स्ट होता है बैड डेब्ट। देखिए, बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको क्रेडिट में सेल करना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसे काम है जो आपको लेन देन के उधार में भी करने पड़ते हैं। तो आपने अगर क्रेडिट में किसी को दिया हुआ है पेमेंट, गुड्स बेची हुई है, और वो बंदा आपका पैसा किसी कारण से नहीं दे रहा है और आपको लगता है कि अब देगा भी नहीं, तो आप उसको राइट ऑफ करते हैं, यानी कि वो आपके लिए नुकसान हो जाता है, उसको बैड डेब्ट बोला जाता है। तो उसको राइट ऑफ करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यानी कि आपको डिसाइड हो चुका है कि वो पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो आपने लॉस मान लिया, उसको लॉस डेबिट होता है, और डेटर्स के अकाउंट को आप कैंसिल कर देंगे जिससे पैसा लेना था, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन फ्यूचर में अगर जो आपने बैड डेब्ट राइट ऑफ किया था, अगर वो पैसा दे देता आपको, तो फिर वो उस समय प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि डेटर का अकाउंट ऑलरेडी आप राइट ऑफ कर चुके थे। तब आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, यहाँ पर डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, हालांकि लिखा होगा कि एक्स से हमने 1000 रुपीज़ देने थे जो पहले हम बैड डेब्ट मानकर राइट ऑफ कर चुके हैं, अब वो रिकवर हो गए, तो बच्चे गलती से इसको कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कर देंगे। तो देखिए, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स यहाँ हो गया, यानी कि डेटर का नाम हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो अब डेटर का नाम नहीं आएगा, अब आपको बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है एक तरह का, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। अगर कोई डेटर आपका पैसों की कमी के कारण से आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाया जाता है। इसके लिए प्रोसीजर है लीगल। तो जितना पैसा भी वो दे पाएगा आपको, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, और जो नहीं दे पाएगा वो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखा है कि आपने 1000 रुपीज़ देने थे और वो 40 पैसे रुपये दे पाएगा, तो 40/100, क्योंकि 40 पैसे देगा और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, 400 रुपये हो जाएगा। तो 400 रुपये यहाँ आ जाएगा, और बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 600, और मान लीजिए एक्स से लेना था तो 2x 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी, अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इस तरह से ड्राइंग्स, देखिए, बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स अगर निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये दो टाइप से हो सकती है। ड्राइंग्स इन कैश है तो ड्राइंग्स एक्सपेंसेस है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। और अगर ड्राइंग्स उसने गुड्स की किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं। देखिए, परचेज होती है डेबिट, लेकिन जो गुड्स वो निकाल के ले गया, वो परचेज हमने करी थी सेल करने के लिए, तो अब वो सेल नहीं हो पाएगी, तो आपको परचेज को ही कैंसिल करना पड़ेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए, 6th आइटम जो है वो है चैरिटी। बिजनेस में अगर हम किसी की मदद करें अपने बिजनेस से, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की, तो उसको चैरिटी बोलते हैं। चैरिटी कैश में भी होती है, गुड्स में भी होती है। देखिए, जो गुड्स हम परचेज करते हैं बिजनेस में, वो करते हैं हम सेल करने के लिए। तो अगर हमने सेल कर दिया तब तो ठीक हो गई बात, लेकिन अगर हमने सेल नहीं किया और वो गुड्स बिजनेस से आउट हो जाती हैं अदरवाइज देन सेल, यानी कि किसी और कारण से, जैसे पीछे बोला था आपने, इससे पिछले आइटम में ड्राइंग्स का, कि अगर ओनर ही ले गया गुड्स को निकाल करके बिजनेस से, तो वो गुड्स भी बिजनेस से चली गई लेकिन बिकी नहीं है, तो वहाँ हमने परचेज कैंसिल की थी। ऐसे जब भी गुड्स अदरवाइज देन सेल बिजनेस से आउट हो जाएंगी, यानी कि बिना सेल के बिजनेस से आउट हो रही है, जैसे ड्राइंग्स हो गया, चैरिटी हो गया, लॉस हो गया बाय फायर वगैरह, तो उसमें हमको परचेज को कैंसिल कर देना पड़ता है। तो जैसे ड्राइंग्स में कहते हैं ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस, ऐसे इसमें भी होगा। तो देखिए, एक एक करके इनको समझते हैं। चैरिटी इन कैश, अगर चैरिटी आपने कैश में की, यानी कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर दी आपने और उसमें कैश दे दिया, तो चैरिटी एक तरह का आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रूल से, और कैश जाएगी तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और चैरिटी इन गुड्स करते हैं तो फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट तो हो गई, क्योंकि चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन इस बार आपके पास से कैश नहीं गई, गुड्स गई, तो आपने जो गुड्स परचेज की थी वो परचेज आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो बिकेगा नहीं, वो माल आपने किसी को दान में दे दिया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर गुड्स आपने फ्री सैंपल में किसी को दे दी। देखिए जब बिजनेस नया नया होता है तो आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में भी देना पड़ता है फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस, कि आप इसको यूज़ करिए और पसंद आए तो हमारी गुड्स को खरीदना। तो वो गुड्स भी फिर आपके बिजनेस से बिना बिके बाहर हो गई, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, अगर दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन हो गया, और गुड्स आपके पास से चलेगी तो टू परचेजेस अकाउंट। फिर बिजनेस करोगे तो बिजनेस में लॉस बाई फायर, लॉस ऑफ स्टॉक या गुड्स बाई फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इस तरह से भी होता है, तो उसमें भी गुड्स आपकी बिना बिके बिजनेस से बाहर होती हैं, तो उसको क्या करेंगे। तो इसमें देखिए दो केसेस बनते हैं, होता है लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, थेफ्ट, अनइंश्योर्ड यानी कि इंश्योर्ड नहीं थी, और दूसरी होती है इंश्योर्ड। तो अनइंश्योर्ड है तो एक एंट्री बनेगी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, चोरी हुआ तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेज कैंसिल कर देंगे क्योंकि गुड्स बिना बिके बिजनेस से बाहर हुई है। और लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, थेफ्ट एटसेट्रा इंश्योर्ड, अब यही गुड्स अगर लॉस होता है लेकिन इंश्योर्ड थी तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली एंट्री तो वही होगी लॉस बाई फायर, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे पहले लॉस को, लेकिन फिर इस लॉस को हम लॉन्च करेंगे क्लेम किसके ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। नुकसान में आप हमें पेमेंट करिए, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाई फायर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पेमेंट तो देने वाली नहीं है, तो जितना भी देगी, मान लीजिए 70% दिया तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे 10,000 की गुड्स का लॉस हुआ, 70% दिया तो 7,000 आ गया। जो 3,000 आपको नहीं मिल पाया वो आपका एक्चुअल लॉस है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। और अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस जो हमने, जिनका बेनिफिट रिसीव कर लिया है, जिसका फायदा हमने उठा लिया लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया उसका। तो जैसे किसी कोई बंदा हमारे पास काम कर रहा है, क्लर्क बना, तो उसकी सैलरी 1 महीना काम कर चुके हैं, ड्यू हो चुका है, लेकिन हमने दी नहीं उसे, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एंट्री बनती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो जो भी एक्सपेंसेस हो उस एक्सपेंसेस को यहाँ पर नाम आपने लिख देना है। एक्सपेंसेस हटा रहा हूँ मैं ऐसे क्रॉस करके, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखिए नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू होने से पहले पे कर दिए जाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए रेंट दिया और 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया तो वो प्रीपेड हो गया, या हमने किसी क्लर्क को या किसी एम्प्लॉय को अपने सैलरी एडवांस दे दिया, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो आपने ड्यू होने से पहले दे दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए होते हैं एसेट, और एसेट्स होती है डेबिट। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, कि जितना पैसा आपने प्रीपेड किया वो आप डेबिट कर लें, आपकी एसेट होगी, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे उसके, और एक्सपेंसेस आप कैंसिल कर दें क्योंकि फिलहाल वो आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये एक्सपेंसेस को हम इसमें ब्रैकेट रख के क्रॉस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का नाम लिखना है। मान लीजिए रेंट प्रीपेड है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट कर देना है, सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी कर देना है। इस तरह से एक होती है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम होती है कि वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन हमने अभी उसको कमाया नहीं है, सॉरी रिसीव तो कर लिया हमने भी लेकिन उसको अर्न नहीं किया है, तो उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। मान लीजिए जैसे काम अभी हमने किसी का करा नहीं है लेकिन एडवांस में उसने हमको पैसा दिया, मतलब इसका उल्टा कर लो प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि ये हम किसी को दे रहे हैं वो हमें किसी ने दे दिया है, तो उसके लिए इनकम होगी, एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। जो भी इनकम उसका नाम ये लिख देना है, यहाँ जैसे रेंट का था वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जो भी इनकम आपको एडवांस में मिली है आप इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम यहाँ पर कर देंगे, इनकम क्रॉस करके उसका नाम लिख देना है। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है कि इनकम हमने अर्न तो कर ली है लेकिन मिली नहीं है क्योंकि अभी उसको मिलने का समय नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम एक कंसल्टेंसी कंपनी है, हम किसी को कंसल्टेशन देते हैं और उससे हमने तय किया हुआ है 1,000 रुपीज़ पर डे हम आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन वो शर्त तय हो गई थी भाई 10 दिन जब आप काम कर लोगे तो 11वें दिन हम आपको 10,000 देंगे, फिर 10 दिन कर लोगे तो 21वें दिन 10,000 देंगे, इस तरह से। तो आपने 1 2 3 ऐसे काम करते करते 10 दिन आपके हो गए। तो जब आपके यहाँ मान लीजिए 5 6 7 7 दिन हो गए तो आपने कितना पैसा कमा लिया, 7,000 रुपये आपने कमा लिए, लेकिन ये मिले नहीं ना आपको। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मिलेंगे आपको कहाँ, 11वें दिन, अभी ड्यू नहीं हुए हैं। अर्न तो कर लिया लेकिन ड्यू नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये आपके लिए एसेट है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। जो भी इनकम एक्रूड होगी उसे लिख देना। इस तरह से एक्रूड एक्सपेंसेस भी होता है, अगर हमने किसी को देना है, हमने दिया नहीं क्योंकि हम भी 11वें दिन देंगे, तो हमारे लिए वो एक्रूड एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेसमैन, उस पर बिजनेस उसे इंटरेस्ट पे करता है अगर, तो उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है, वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है।
तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कि बिजनेस का ओनर अपने प्राइवेट यानी कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो कैश या गुड्स निकालता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और उस पर इंटरेस्ट अगर बिजनेस चार्ज कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। वो बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएंगे। तो ये बच्चों कुछ 15 एंट्री थी जो स्पेसिफिक टाइप की या स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन थे, हमने आपको कराया फेज 3 के। बिल्कुल जर्नल एंट्री पूरी आपको करा दी है, इनको आप अच्छी तरह से देखें समझें, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स है वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से देखने के लिए। और इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।